मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूधतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। जय। बोले उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम 16 सूत्र तक पढ़ चुके हैं। कल हमारे 16 सूत्र हो गए थे। एक बार जो कल पढ़ाया था वो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ वापस, कि हमने पढ़ा था जो जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। 7 क्षेत्रों के नाम 10वें सूत्र में बताए थे। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये क्षेत्र हैं। इसमें देखो ये जो वर्षा शब्द आया था ना, वर्षा, ये हर के साथ में लगाना है। जैसे भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरि वर्ष, विदेह वर्ष, इस तरह से ये वर्ष शब्द सब में लगाना है ना। तो ये हमने 7 क्षेत्रों के नाम पढ़े थे कि जम्बूद्वीप में ये 7 क्षेत्र हैं। और 7 क्षेत्र किस अपेक्षा से हो जाते हैं कि इनके बीच में क्या बने हुए हैं, 6 बड़े बड़े पर्वत हैं जो पूरे पूर्व से पश्चिम तक, यानी जितना जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप में जितनी उसकी बाउंड्री है, तो पूर्व में जहां से शुरू होके लास्ट वाली जो बाउंड्री वहां तक, पूर्व से पश्चिम में ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे 6 पर्वत हैं। वो उसके बारे में भी बताया था कि वो दीवार जैसे होते हैं, बिल्कुल आड़े टेढ़े तिरछे नहीं होते, वो बिल्कुल सीधे, ऊपर से भी सीधे, साइडों में से भी सीधे ऐसे पर्वत होते हैं। और उनके पार्श्व में रतन जड़े हुए होते हैं। उन पर्वतों के रंग के बारे में हमने आपको बताया था, कैसा होता है, सोने का, चांदी का, फिर तपाई हुई सोने के समान, फिर वैडूर्य मणि के समान, फिर वापस चांदी जैसा, और फिर सोने जैसा। और इनका रंग भी ऐसा, और ये बने हुए भी इनके ही हैं। जिसका रंग सोने के जमा समान है वो सोने के ही बने हुए पर्वत है ना। ये बात हमें कैसे पता चली? उसके अगला सूत्र जो था, जिसमें लिखा हुआ था कि मणि विचित्रे पार्श्वा उपरी मूले चतुल्य विस्तारा, यानी वो पर्वत जो उनकी मणियां जड़ी हुई है। तो मणियां किसी कीमती धातु में ही जड़ी जाती है, ऐसे कांच में कभी मणियां जड़ी नहीं जाती है। तो वो पर्वत भी उन धातुओं के ही है, उसमें वो मणियां जड़ी हुई है। फिर हमने पढ़ा था कि वहां पर तालाब आदि भी है। कहां पर? जो बड़े बड़े ये पर्वत पड़े थे, हमने इन पर्वतों का नाम क्या बताया था? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिनी, ये पर्वत हमने पढ़े थे। तो हिमवन आदि जो ये पर्वत है, इन पे कौन कौन से तालाब बताए थे? पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरिक और पुंडरिक, ये यहाँ पर तालाब बने हुए हैं। ये तालाब कोई छोटे मोटे तालाब नहीं है, ये उन पर्वतों के बीचों बीच बने हुए हैं। और इनकी लंबाई चौड़ाई बताई थी हमने कि ये 1000, है ना, 1000 योजन लंबा, और उससे आधा, 1000 से आधा कर दो तो 500 योजन वाला उसकी चौड़ाई है, और 10 योजन की उसकी गहराई है। ये इतना कल हमने पढ़ लिया था। अब आगे चलते हैं कि ये जो तालाबों के नाम हमने लिए, ये इसमें और क्या विशेषता है। ठीक है, एक तो आगे एक क्वेश्चन। हाँ पूछिए। जो एरावत क्षेत्र है, फिर उसके ऊपर क्या कुछ भी नहीं है? ऊपर मतलब वो एरावत क्षेत्र के आगे वो लवण समुद्र हम्म। आएगा। मतलब ये देखो, जम्बू द्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र है ना। तो हम जिस भारत हाँ। क्षेत्र में रह रहे हैं ना, उसमें देखो उसकी व्यवस्था कैसी है। वो चित्र निकाल के बताऊं क्या आपको एक बार? मैंने किस में बनाया था पता ही नहीं मेरे को। अ, रुको, मैं वो एक सेकंड वो चित्र लेके आती हूँ।
ये देखो, ये कल मैंने बताया था ना आपको कि ये भरत क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके तीन साइडों में, तीनों तरफ क्या है, लवण समुद्र है, क्योंकि जम्बू द्वीप के आगे तो लवण समुद्र आ जाता है। तो इसके तीन क्षेत्रों में लवण समुद्र होगा। और भरत क्षेत्र से जब हम उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर ये मतलब हेमवन, जो ये है क्या बोलते हैं इसको, पहला पर्वत कौन सा, हिमवन। हिमवन नाम का ये पर्वत दिखाई देगा, जिसके ऊपर ये पद्म तालाब होगा। अब इधर ऐरावत क्षेत्र का आप पूछ रहे हो, तो ऐरावत क्षेत्र के भी तीनों तरफ क्या होगा, लवण समुद्री होगा। ठीक है। और उसके इधर जो पर्वत होगा, वो पर्वत होगा पुंडरीक नाम का पर्वत। जब वो वो किधर आएंगे, वो लोग, हम तो किधर जा रहे थे, उत्तर में, और वो आ रहे दक्षिण में, ऐरावत क्षेत्र वाले। तो उनका यहाँ पर जो पर्वत है उसका नाम होगा पुंडरीक। ठीक है। कुंडली। ऐसी व्यवस्था, ठीक है। ठीक। हाँ, चलिए। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो हमने हिमवन, महाहिमवन, ये पर्वत पढ़े, तो इनमें जो ऊपर तालाब है, उन तालाबों के अंदर क्या है। तो सूत्र नंबर 17, नीलम भाभी आप पढ़िएगा, तन मध्य योजनम पुष्करम। तन्मध्ये योजनम पुष्करम। हाँ, तन मध्य, तन, तन मतलब उसके, मध्य मतलब बीच में, उसके बीच में। अब उसके किसके बीच में, हम्म, यानी जो हम, तालाब के बीच में। हाँ, क्योंकि हम पिछले सूत्रों में तालाब की चर्चा कर रहे थे ना, पद्म नाम के तालाब की। तो उसके बीच में, उस तालाब के बीच में क्या है, योजनम पुष्करम, एक योजन वाला पुष्करम। पुष्करम मतलब होता है कमल का फूल। कितना बड़ा, एक योजन विस्तार वाला कमल का फूल है। वो तालाब की लंबाई कितनी बताई थी मैंने आपको, 1000 योजन वाली। उस 1000 योजन वाले तालाब के बीच में बहुत सुंदर सा कमल का फूल है, लेकिन ये कमल का फूल भी कैसा नहीं है, कतरी में। अकृत्रिम है। और ये क्या बोलेंगे इसको, वनस्पति का एक नहीं है। ये भी कमल कैसा है, पृथ्वी काय ही है, ये कमल भी पृथ्वी काय। ठीक है, जैसे हमने आपको जम्बू वृक्ष के बारे में भी बताया था, वो भी पृथ्वी का है। ऐसे ही ये जो कमल कितना बड़ा है, 1 योजन वाला, वो कमल भी 1 योजन वाला जो कमल है, ये पृथ्वी काय है। और इसके बारे में आप देखो कि इस कमल पत्र में जो कर्णिकाएं होती है, इसकी जो कर्णिकाएं नहीं निकली हुई होती, वो 2 कोस की है। यानी कमल जो है वो 1 योजन लंबा हो गया, 1 योजन विस्तार वाला हो गया। और इस कमल में कुल 11,000 पत्ते हैं। कितने, 11,000 पत्ते हैं। यह पृथ्वी में है, ये मैंने पहले बता दिया आपको। और इसके साथ में, इसके परिवार में जो कमल और है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा, वो रहने दो, आप कोई बात नहीं। तो इतना समझ में आया आपको कि पहले भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र पे कौन सा पर्वत आ गया, हिमवन। हिमवन पर्वत के ऊपर पद्म नाम का तालाब, पद्म तालाब में 1000 योजन वाला कमल बना हुआ। ठीक है। और ये कमल कैसा है, पृथ्वी में है, पृथ्वी काय है। ठीक है। पृथ्वी का है। हाँ, पृथ्वी काय है। ये इतना समझ में आ गया ना सबको। चलिए, आगे चलते हैं, सूत्र नंबर 18। हाँ, प्रमीला जी आप पढ़िएगा अब। हाँ, तद ठीक। द्विगुण हाँ, द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च। तद द्विगुण द्विगुणा हदा पुष्कराणि च। हाँ, अब इसमें बताया है कि ये तो हमने पढ़ा पद्म नाम के तालाब में। अब आगे हाँ, आगे हम जब बढ़ते जाएंगे, तो फिर क्या पोजीशन होगी उन तालाबों की, कमल की। तो उसके लिए ये सूत्र बताया है उमा स्वामी महाराज ने। देखिए क्या कहते हैं, तद द्विगुण, तद द्विगुण यानी उससे आगे दुगना। उसके किसके आगे, जो हमने क्या इस पढ़ा, तालाब से। पद्म पद्म नाम नाम का तालाब। तालाब। तालाब पढ़ा। तो उसके आगे द्विगुण द्विगुणा, यानी उनको आप क्या करते जाओ,
दूना डबल। दूना करते जाओ, दुगना दुगना करते जाओ। किसको दुगना दुगना करना है? क्या दे रखा है? तालाब। हृदा, हाँ, तालाब हृदा को। मतलब तालाब को। पुष्कराणी, पुष्कर यानी कमल को, यानी उनको आप क्या करते जाओ? दुगना 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 करते जाओ। अब क्या मतलब हुआ? जैसे ये समझो, हमने पहले नंबर पे क्या पढ़ा था? भरत क्षेत्र पद्म था, तालाब। उस पे हाँ, हिमवन नाम का पर्वत पड़ा, पर्वत। पर्वत। उस पे पद्म नाम का तालाब था। अब पद्म नाम के हम्म। तालाब से दुगना क्या होगा? महापद्म नाम का तालाब होगा। ये 1,000 योजन का था पद्म, तो अब 2,000 योजन वाला हो जाएगा महापद्म। पद्म में 1,000 योजन वाला कमल था, तो महापद्म में 2,000 योजन वाला कमल होगा। आप कहीं कमल। उल्टा मत कर देना कि एक कमल है तो उसमें दुगने 2 कमल कर दे, नहीं, कमल नहीं, एक दूसरा ही वाला है। है। कमल, लेकिन उसका मतलब। हाँ, लेकिन उसका विस्तार ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। हाँ। तो जो 1,000 योजन वाला था वो महापद्म, 2,000 मतलब योजन वाला उसमें पुष्कर यानी कमल रहेगा। फिर तीसरे नंबर पे जो आएगा महापद्म, महापद्म में 2000 योजन वाला है। हाँ, और पद्म तालाब 1000 योजन। नहीं नहीं, तालाब नहीं, कमल कमल। कमल कमल कमल। हाँ, कमल है। हम्म। वो मैंने कितना बताया था आपको? जो पद्म नाम का तालाब था वो 1000 कमल। 1,000 योजन वाला एक था, और हजार ये योजन 1 योजन लंबाई थी। वाला है। कमल 1 योजन वाला है, वो फिर हाँ, महापद्म में योजन। कमल 2 योजन वाला हो। ठीक है। अगर मैंने गलत बोल दिया तो उसको सुधार लेना, है ना। ठीक। फिर हम्म। तीसरे नंबर के तालाब में चलते तालाब तिगिंच। भी दुगना होगा क्या? क्या? तालाब भी दुगना हो जाएगा? हाँ, तालाब भी दुगना हो जाएगा। मैंने बताया ना अभी कि वो जो 1,000 योजन वाला पद्म था तो 2,000 योजन वाला महापद्म हो जाएगा। फिर चलते तिगिंच की तरफ। तिगिंच, अब कौन बताएगा तिगिंच की? मेरे को बताओ, कौन बताएगा इसके बारे में? हाँ, 4 हो मेघा जी। जाएगा, चार मेघा हजार जी बताइए, मेघा जी। विंध्य विधेय क्षेत्र में है और ये हो जाएगा 4,000 योजन का तालाब हो जाएगा, और 4 योजन का इसका पुष्कर हो नहीं, जाएगा। वो तो सही है आपका कि 4,000 योजन वाला हो गया, लेकिन उसमें कमल कितने का होगा? 4 का। 4 कमल कोस। 3 4। 4 योजन। योजन, 4 योजन। 4 योजन। 4 योजन का, उसमें देखो 1,000 लगा हुआ है, इसमें केवल योजन है, तो चार योजन है। योजन वाला इसमें कमल होगा। ठीक जी। है। अब क्या जी। विशेषता आती है? अब जब इसके आगे बढ़ते हैं अपन केसरी तालाब की तरफ। अब केसरी तालाब में क्या होगा? जितना हमारा तिगिंच है ना, उतना ही केसरी होएगा। तिगिंच, 6000। हाँ, तिगिंच और केसरी की इक्वल लेंथ होगी, इक्वल उसकी वो जो विड्थ है वो भी उतनी होगी, और कमल भी सेम। जैसे 4 योजन वाला कमल इसमें था, तो केसरी में भी 4 योजन वाला ही होगा। अच्छा। ठीक है। अब पुंडरीक में चलेंगे तो पुंडरीक में कैसा होगा? इसका आधा कर दो, महापुंडरीक में इसका आधा कर दो, और फिर पुंडरीक में इसका भी आधा, यानी कहने का मतलब पद्म और पुंडरीक में एक जैसा होगा, महापद्म और महापुंडरीक में एक जैसा होगा, और तिगिंच और केशरी में एक जैसा होगा। एक एक। जैसे। क्या होगा? लंबाई चौड़ाई गहराई एक जैसी होगी, और कमल की जो स्थिति है वो एक जैसी होगी। आया समझ में? जी। क्लियर है ना? ये यहां गलती मत कर देना, इसीलिए मैंने सारा बोला है कि भाई तिगिंच की बात केसरी को आप दुगना ना कर दो कहीं, फिर केसरी के आगे महापुंडरिक में दुगना कर दो, ऐसा नहीं करना है। तिगिंच महापुंडरीक का में आधा। दुगना दुगना है, फिर उसके बाद में तिगिंच केसरी में एक जैसा होगा, महापद्म और महापुंडरिक में एक जैसा, और पद्म और पुंडरिक में एक जैसा। ठीक है। चलिए आगे। तो एक बार शॉर्ट में लिखा दो ना, आप एक बार शॉर्ट में लिखा दो, इतने इतने बस योजना एक बार इनका लिख पूरी के। संख्या लिखा दो ना ऐसे। चलो एक लिखो जैसा एक लिखो। जैसा। हाँ लिखो, चलो हाँ जी। आप लोग लिखो। पद्म तालाब की, देखो आप क्या करो, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालो, वो तालाब का नाम, पर्वत का नाम, तालाब का नाम और पुष्कर, ऐसे हेडिंग डाल लो, जैसे मैं लिख के बताती हूँ आपको ऐसे। पर्वत तालाब हो। पुष्कर, कमल। पुष्कर या कमल एक ही बात है। ये ऐसे लिखा आपने, देखो। ठीक है। हाँ।
अब पर्वत के नीचे आप लोग लिखो पद्म, मतलब पूरे पर्वतों के नाम लिख लो पर्वत के नीचे, पूरे पद्म महा, सॉरी पद्म क्या रे, हिमवन महाहिमवन हिमवन, महाहिमवन, निषद, टिंगिच। नील, रुक्मी और शिखरी, पर्वतों के नाम लिख लिए। एक अब टिंगिच तालाब केस के भी नाम आएंगे। क्या बोल रहे हो? टिंगिच केस, टिंगिच नहीं, वो केसरी तालाब के पुंडरीक। नीचे लिखने ना, वो तो तालाब के नीचे लिखना है, पद्म महापद्म। अच्छा अच्छा। देखो पर्वत के नीचे हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। फिर तालाब के नीचे लिखिए पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक। लिख लिए? ये ऐसे देखो, दिख रहा है सबको? दिख रहा हाँ है? हाँ हाँ, फिर चलिए आगे। अब पुष्कर के नीचे आपको क्या लिखना है? पुष्कर के नीचे जो पद्म था उसमें आप लोग लिखोगे, या पहले पद्म की सरोवर की लंबाई चौड़ाई भी लिखनी है क्या? हाँ अगर लिखनी है, चलो अब पुष्कर हमने लिख दिया तो पहले कमल की लंबाई चौड़ाई लिख लेते हैं, मतलब कमल, इसमें 1 योजन वाला कमल। फिर महापद्म में 2 योजन वाला, और तिगिंच में 4 योजन वाला, केसरी में वापस 4 योजन वाला, महापुंडरिक में 2 योजन वाला, और पुंडरिक में 1 योजन वाला। लिख लिया? ये ऐसे देखिए। एक बार दोबारा बोलो। हाँ लिखो। पुष्कर जो है, पद्म के सामने हम्म। लिखो 1 योजन वाला, हाँ फिर उसके नीचे महापद्म में 2 योजन, हाँ फिर 4 योजन, हाँ फिर वापस 4 योजन, हाँ फिर 2 योजन, फिर 1 योजन। फिर 1 योजन। अब ठीक है। पद्म जो तालाब है उसकी आप लिख लो लंबाई चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। तो जो पहला वाला था पद्म, उसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई कितनी बताई थी? 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा। और गहरा कितना था? 10 योजन गहरा। ठीक है। अब दूसरे वाले में सारी चीजें इसकी दुगनी कर दो, यानी 2000 योजन, 2020। फिर उसके बाद में 1000 योजन चौड़ा और 20 योजन गहरा। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आओ, तो 4000 योजन, 2000 और 40। फिर अब हो जाएगा 2000 चौड़ाई और 40 योजन की गहराई। ठीक है। अब ये नीचे वाले क्षेत्रों में इसका उल्टा कर लेना, जैसे मैंने बताया था। कर लोगे? हाँ। कर लोगे ना? यानी जो तिगिंच की जैसी व्यवस्था सेम केसरी में होगी, सेम एज इट इज, जो अभी लिखी है वही आएगा सेम। फिर उसके आगे 2000, फिर उसके आगे 1000। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ये जो कमल है इन पर क्या है, ये वहां जो कमल बने हुए हैं वो कैसे हैं, उस पर क्या है, ये देखते हैं। तो सूत्र नंबर 19। ठीक है। हाँ, दीपा दीदी पढ़ेंगे मेरे साथ में। तन निवासिन्यो देव्यः श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः स सामानिक परिषत्काः। पढ़िए। तन निवासिन्यो देव्यः ह्रीं श्रीं धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मय पल्योपमस्थिते से सामानिक परिषत्काः। 1 मिनट, आपने क्या बोला था? श्रीम बोला था क्या? श्रीम नहीं है, श्री। श्री हीम
नहीं, श्री री, रीम भी नहीं है, री, श्री अच्छा श्री री। री दति फिर उसके बाद रति में ये देखो, पल्योपमा स्थितयः, पढ़ो। पल्योपमः स्थित है। हाँ, पल्योपमा स्थितयः। ठीक है। अब देखिए क्या बताया है वहां पर। अब ये कमल पे कौन रहता है उसकी थोड़ी सी चर्चा की है, तो इसको सूत्र को देखते हैं। तन निवासिन्यो, तन, तन यानी उस पर, निवासिन्यो, निवासिन्यो मतलब रहते हैं, उन कमलों पर निवास करती हैं। उन मतलब कौन, उन मतलब क्या, कमल। कमल। हम पिछले कमल। सूत्र में कमल के बारे में पढ़ के आए। तो उन कमल के ऊपर कौन निवास करते हैं, इसके नाम बताए हैं, देव्य है। देव्य मतलब देवियां। तो वो कौन कौन सी देवियां। देवियां हैं, उनके नाम श्री। बताए हैं। श्री, यानी श्री नाम री। की देवी है। री, री देवी, धृ- धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी और लक्ष्मी देवी। ये सारी 6 देवियां हैं जो इन 6 कमलों पर क्रम से रहती निवास। है। क्रम से मतलब पद्म में कौन सी रहेगी, श्रीदेवी। श्री। श्रीदेवी का मतलब वो फिल्म एक्ट्रेस मत समझ लेना कहीं वो श्रीदेवी रहती है। वो श्रीदेवी नहीं है, ये हमारी देवियां हैं जो, जिन्होंने देव नाम कर्म के उदय से देव पर्याय में जन्म लिया है। तो ये वो श्री देवी है। ठीक है, श्री देवी हो गई। फिर री देवी, धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी और लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी लास्ट वाले में, लास्ट वाला जो पुंडरीक। हमने पढ़ा था कौन सा था, पुंडरीक। पुंडरीक, वेरी गुड। पुंडरीक वाले कमल पे ये लास्ट वाली देवी जो हमने अभी पढ़ी, लक्ष्मी देवी रहती है। इन देवियों की क्या विशेषता है, जैसा इसका नाम है ना देवियों का, वैसे ही इनके गुण हैं। जैसे बुद्धि देवी, बुद्धि जो देवी है वो बुद्धि की ही देवी है, यानी उसकी बुद्धि असीम होती है। कीर्ति, जिसकी यशो कीर्ति फैलती है चारों तरफ। पता है क्या होता है, जब माता के ये तीर्थंकर की माता जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो ये देवियां जाती है वहां माँ की सेवा करने के लिए, और उनको नाना प्रकार से क्या करती है, उनका मन लगाने के लिए, जो देवी जैसी ना वैसे ही उनसे प्रश्न करती है, ताकि माता की बुद्धि बढ़े, माता की कीर्ति बढ़े, माता को समृद्धि की प्राप्ति हो। इस तरह से वो मतलब अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछती है और माता का मन लगाती है वहां पर, है ना। ये सारी देवियां वहां पर जाती है जब बालक का जन्म होने वाला होता है, उससे पहले 9 महीने में। और कैसे जाती है, उनकी सेविकाएं बनकर जाती है। आप सोचो, इतनी बड़ी बड़ी देवियां, ये तो चलो कुछ भी नहीं है, जो स्वधर्म इंद्र की इंद्राणी है वो भी वहां पर जाती है उनकी सेविका बनकर, से। किसी को पता नहीं लगने देती कि वो स्वधर्म इंद्र की इंद्राणी है, लेकिन वो सेविका बन करके जाती है और वहां जाके माता की सेवा करती है। मतलब उनको यदि कमरों की सफाई भी करनी हो तो भी ये देवियां कर देती है। माता को गार्डन में घुमाने लेके जाएगी, उनको झूला झुलाएगी, उनको तरह तरह की पहेलियां पूछेगी, उनको संगीत सुनाएगी, पूजा सुनाएगी, मतलब सब कुछ करती है उनका मन लगाने के। ठीक है। हाँ, तो अब हम इन देवियों के बारे में पढ़ रहे थे। ये जो देवियां हैं ये निवास करती है किसके साथ, आगे के शब्द देखो। सामानिक परिषत्काः, सामानिक जाति के देव और परिषत जाति यानी पारिषात जाति के देवों के साथ में रहती है। और इन देवियों की आयु कितनी होती है, एक पल्ले की इनकी आयु होती है। एक पल्ले मतलब क्या, एक पल्ले मतलब असंख्यात वर्ष। हम जैसे लोग तो उनको वैसे काउंटेबल होते, लेकिन फिर भी हम हमारी गिनती से बाहर है, हम नहीं गिन सकते, लेकिन गिने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये असंख्यात वर्ष होते हैं एक पल्ले में, इतनी आयु इन देवियों की होती है। अब ये कौन से देव हो गए, सामानिक और पारिषात। पारिषात क्या है ये, तो देखिए, जो सामानिक है ना देव, वो क्या होते हैं, वो इन देवियों के, आप ऐसा समझो
कि जैसे हमारे घर में एक बुजुर्ग होते हैं ना, दादा दादी नाना नानी, है ना, जो हमसे बड़े हैं, जिनका हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही ये सामान्य जाति के देव होते हैं। यहाँ कोई ऐसा मत समझ लेना कि ये जो दो देव रह रहे हैं, जिनके साथ देवियां रह रही, इनके पति है, ऐसा मत कोई समझ लेना। ये पति स्वरूप चार बिल्कुल भी नहीं है ना। ये उनके साथ रहती जरूर है, लेकिन ये उनके दादा, परदादा समझ लो, है ना, पिता तुल्य समझ लो, ऐसे होते हैं वहां पर देव। कौन से? सामानिक। और जो पारिषद हैं वो क्या होते हैं? वो जैसे क्या होता है, एक सभा होती है ना, सभा में बहुत सारे वो बैठे हुए रहते हैं, सभा सद जिनको बोलते हैं, मंत्री वगैरह जो होते हैं, वैसे ही वहां पे जो परिषद जाति के हैं, आप ऐसा समझ लो कि ये मित्र के तुल्य समझ लो चाहे इनको, या सभा सदस्यों के तुल्य समझ लो। तो ऐसे ये देव वहां पर रहते हैं। आगे आगे के जैसे जैसे कमलों में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मैंने बताया श्री, रीति, दीति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, ये सब आगे आगे रहती हैं इस प्रकार से। और इसमें यह भी बताया है श्री, री, धृति, ये जो शुरू की तीन देवियां हैं, ये सौधर्म इंद्र की आज्ञा से काम करती है। सौधर्म इंद्र इनको आज्ञा देता है कि आपको ये काम करना है, तो वे इसके अनुसार काम करती है। और जो पीछे की तीन देवियां हैं, बुद्धि, कीर्ति, लक्ष्मी, ये ईशान इंद्र की आज्ञा से काम करती है। देव हम पढ़ेंगे अभी आगे चौथे अध्याय में, कौन कौन से देव हैं, क्या हैं। तो ये इनको आज्ञा देते हैं, तो उस हिसाब से ये काम करती है। मतलब आप देखो, यही की बात नहीं है, सौधर्म इंद्र जब अपना जहां का वो इंद्र है ना, वहां के किसी भी मेंबर को कोई भी आज्ञा दे दे, कोई भी देवता उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता। सौधर्म इंद्र की आज्ञा सर्वोपरि होती है, जो उन्होंने कह दिया वो सब, बाकी सब देवी देवताओं को मानना है तो मानना ही है। ये वहां की व्यवस्था है। चलिए अब आगे बढ़े क्या, पढ़ ले क्या एक सूत्र और? हाँ जी। ठीक है, तो सूत्र क्रमांक 20। हाँ सोनल जी आप पढ़िएगा। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिध्वरि कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदाहा सरितस्तन मध्यगाहा। पढ़िए। गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्य हरिद्वरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदहा सरितस्तन मध्यगः। हाँ ये देखो, हरित धरी कांता, हरित धरी कांता। अब इस सूत्र में क्या बताए हैं, क्या पता लग रहा है इस सूत्र को पढ़ने से? नदियों के नाम है ये। हाँ, ये नदियों के नाम है। ये जो आपने पढ़ा गंगा सिंधु, तो इन गंगा सिंधु को, जो अभी प्रेजेंट में गंगा सिंधु, उससे कंपैरिजन मत करना। ये नाम तो हमने यहां रखे हैं, वास्तव में जो गंगा सिंधु है उसको आप देखोगे, ये नदियां बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी नदियां हैं। मतलब ये जो गंगा नदी अभी वर्तमान में है, ये उस नदी की तो रंच मात्र भी नहीं है। वैसी तो 14,000 सहायक नदियां हैं उस गंगा नदी की। तो ये बहुत लंबी चौड़ी नदियां हैं। तो इस सूत्र में हम नदियों के नाम पढ़ रहे हैं। तो देखिए कौन कौन सी नदियां हैं। गंगा, सिंधु, फिर उसके बाद में रोहित रोहितास्या, यानी रोहित नदी और रोहितास्या नदी। क्योंकि ये देखो रोहित द्रोही है ना, तो यहां से रोहित निकल जाएगा और आगे रोहितास्या निकल जाएगा। ठीक है, रोहित रोहितास्या, फिर निकलेगा हरित और हरिकांता। हरित हरिकांता था ना, तो वहां से क्या बनेगा, हरित और हरिकांता। फिर सीता सीतोदा, नारी नरकांता,
फिर हो जाएगा स्वर्णकूला रुप्यकूला, ये जो कूला शब्द है दोनों में लगेगा, स्वर्णकूला रुप्यकूला। फिर रक्ता और रक्तोदा, ये क्या है, सरितस मन सरितस तन मध्य गाहा, यानी ये नदियां जो भरत आदि क्षेत्र है उसके मध्य में बहती है। ये सारी नदियां कहाँ पे बहेगी, जो हमने सारे क्षेत्रों के नाम पढ़े ना, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये इन 7 क्षेत्रों से 14 नदियां निकलती है। कैसे निकलती है ये आप एक बार देखो, पहले इनके जोड़े बना लो। जोड़े जैसे गंगा सिंधु, फिर रोहित रोहितास्या, श्याम। जो भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र में होगी गंगा सिंधु। एक सेकेंड, गंगा। इसमें ना थोड़ा सा, क्योंकि जो पहला वाला क्षेत्र ना उससे 3 नदियां निकलती हैं, हम्म। ये भी आएगा आगे। इसमें दो, हाँ, इसमें 2 लिखा हुआ है लेकिन नहीं, तभी तो मैं छह आपको ये पर्वत और छह। बताऊंगी। देखो, नहीं, भरत क्षेत्र क्षेत्र कितने से तो हैं, 2 सुनो, बहती है। मेरी भरत बात सुनो। क्षेत्र क्षेत्र कितने हैं, 7 क्षेत्र हैं। 7। हाँ, और हाँ, पर्वत हाँ, कितने हैं, छह। 6 पर्वत है। अब ये जो 6 पर्वत है ना, तो ये नदियां पर्वतों से निकल रही है और बहेगी किसके हाँ, अंदर, क्षेत्रों में जाके बहेगी। देख लो। समझ रहे हो आप मेरी बात। भाई वो हाँ, हाँ, ऊपर पर्वत था, हिमवंत पर्वत, हिमवंत पर्वत के ऊपर पद्म नाम का तालाब था, उस पद्म नाम के तालाब से 2 नदियां निकल रही है, एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ सिंधु। सिंधु। ठीक है, अब इससे एक नदी और निकलेगी। क्यों, क्योंकि नदियां कितनी है टोटल, 14, और पर्वत 14। कितने हैं, 6। तो 4। पहले वाले पर्वत से भी 3 नदी निकलती है, और जो लास्ट वाला पर्वत था उससे भी 3 नदी निकलती है, और बाकी के पर्वतों से 2 2, तो अब आप टोटल कर लो कितने हो गए, 14 हो गए ना। 14। हाँ, 14। 3 और 3 6, और बीच वाले हम्म। 4 4 की 2 8, 8। बीच वाले 8, तो 6 और 8 8। 14 हो गई ना नदियां। तो इस हम्म। तरह से शुरू और लास्ट वाले पर्वत से 3 3 नदियां, और बीच वाले से 2 2 नदियां निकलती है। निकलती है। इनके जोड़े भी बनेंगे, अब वो हम कल उसमें पढ़ेंगे, कल के सूत्रों में उसका नाम आएगा। और ये नदियां कैसे कैसे तालाबों से निकलती है ये भी हम कल बताएंगे, क्योंकि हमारी मीटिंग ओवर होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह ठीक। से आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। आज हमने पढ़ा कि वो जो तालाब आदि हैं उसमें क्या क्या होता है, कमल होते हैं, फिर उसमें कमल की लंबाई कितनी होती है, वो कहाँ तक दुगनी होती है, उनमें कौन निवास करता है, देवियां निवास करती है, किसके साथ करती है, तो वो सामानिक और पारिषाद नाम के देवों के साथ में रहती है, जो उनके पति स्वरूप बिल्कुल भी नहीं है। नहीं वो उनके लिए बुजुर्ग के समान है, और जो पारिषद है वो सभासद समझ लो या मित्र तुल्य होते हैं। फिर उसके बाद में हमने हर पर्वत से निकलने वाली नदियां जो है, टोटल 14 नदियां, उनके बारे में पढ़ा, उनके नाम देखे हमने, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्ण कुल्ला रुपया कुला, रक्ता रक्तोदा आदि नदियों के नाम के बारे में पढ़ा। अब ये कैसे पर्वतों से निकलती है, कैसे कैसे निकलती है, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पहले हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, फिर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, है ना। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत दो। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पथ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, जय। जैन धर्म की जय। जय। हाँ, आज का टॉपिक समझ में आया सबको।